नमस्कार, मैं हूं ललित। हलचल प्लस टीवी में आपका स्वागत है। कुल्लू में सरगर्मियां तेज है। नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए पूरा नगर परिषद पूरा जो 11 के 11 वार्ड है तैयार है इलेक्शन के लिए। लेकिन प्रचारों का दौर बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसी में वार्ड नंबर 6 की हॉट सीट बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि यहाँ से पूर्व और वर्तमान पूर्व में रहे अध्यक्ष और वर्तमान के उपाध्यक्ष इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के परिवार से हमारे बीच वरुण विरागमन जी मौजूद है। आइए उनसे चर्चा करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है इस हॉट सीट पर। सबसे पहले मन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं अपने सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं और काफ़ी समय के बाद आपके बीच में आज आने का मौका मिला है। चुनावी सरगर्मियां भी तेज़ है तो मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी आपके जैसे भी सवालात होंगे मैं उस हिसाब से अपने जवाब दूंगा। मन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी युवा चेहरा है और बहुत ज़्यादा युवा वोटर नए जो बने इस बार, उनको रुझाने के लिए उन्हें किस तरह तैयार करेंगे इस बार चुनाव में कि वो वोटिंग करे और आपके फेवर में रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा जो युवा वोटर्स हैं कि अगर आपने अपना वोट बना लिए हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जो 18 साल के हमारे वोटर्स हैं, देखिए जो हमारी सहभागिता अगर इस मतलब कि वोट में अगर आप अपना इस इलेक्शन में निभाएंगे तभी अगर आप सोचते हैं युवा वर्ग की कोई चेंजेस अगर समाज में आने चाहिए कि युवाओं की कोई अनदेखी हो रही है या युवाओं के लिए बेरोज़गारी की जैसे हम एक समस्या की बात करें तो आप समझते हैं कि वो दूर हो या आपका आस पड़ोस या शहर में किसी तरह का कोई चेंजेस आए तो उसके लिए आप अपनी सहभागिता निभाएं। और जो भी इसमें आपको लगे कि प्रत्याशी काम करवाने का अपना एक मादा रखता है उसके अंदर वो बात है कि वो एक चेंज हमारी सोसाइटी में ला सकता है तो आप जाएं और बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें। मन जी, अगर बीते 5 साल की बात करें तो क्या लगता है कि वार्ड नंबर 6 में ऐसे कौन से बड़े काम हुए जिन्हें आप इस बार चुनाव में गिना सकते हैं कि हाँ, आपके कार्यकाल में या आपके परिवार के कार्यकाल में ये बड़े काम इस बार हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा वार्ड नंबर 6 है तो इसमें हमारे पूर्व में यहाँ से अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो उन्होंने भी यहाँ पे अपना काम करवाया। पेवर टाइल्स उनके समय में भी यहाँ पे लगी थी। पर हमारा वार्ड लगभग आप सोच समझिए कि लगभग 70-80% गलियों में मतलब पेवर टाइल लगना रह गई थी। तो हमने अमृत योजना भी उसके बाद या इस हमारे मतलब टेनवर में आई, माता जी के टेनवर में। तो उस दौरान भी हमने अपने पेवर्स टाइल्स लगाई और जो कमेटी के द्वारा भी पूरे मतलब जो यहाँ पे था पेवर्स टाइल्स का जाल बिछाया। और उसके साथ ही जैसे लोगों की कुछ प्रमुख मांगे थी कि यहाँ पर आप जानते हैं जो हमारा सरवरी ब्रिज है उसके साथ में लोग चाहते थे कि वहाँ से एक साथ में लिंक रोड बने, उसको एडजॉइनिंग रोड बने ताकि वहाँ पे विवाह शादियों के दौरान जो मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती थी तो उसका भी टेंडर अभी कर दिया है, उसका भी काम आजकल चला हुआ है। साथ में यहाँ पे पार्किंग की समस्या थी, उसको भी पार्किंग कोई समस्या को भी काफ़ी हद तक उसका भी समाधान किया गया। लोगों की सीवरेज की समस्या थी, उसको भी लोगों की कनेक्टिविटी हर घर को हमने कोशिश की कि सीवरेज की कनेक्टिविटी उन्हें मिले। साफ़ सफाई व्यवस्था जो हमारी थी डोर टू डोर कलेक्शन उसका भी हमने ये देखा कि सुचारू रूप से चले। तो इस दौरान मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक ये जो टेन्योर था 5 साल का काफ़ी सेटिस्फेक्शन इसमें रही। काफ़ी हद तक हम अपने जो हमने लोगों से वादे किए थे उन्हें पूरा करने में हम कामयाब रहे। अगर आने वाले 5 सालों की बात करें तो आने वाले 5 साल के लिए आप फिर से लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ विज़न लेकर जा रहे हैं कि इन नए कामों को लेकर आप जाना चाहेंगे कि ये होगा अगर 5 साल का मौका और मिलता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही इस 5 साल के दौरान कि अमृत योजना भी हमारे मतलब शहर में आई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन इसमें एफ़र्ट्स जो थे नगर परिषद कुल्लू में जो हमारी सत्तासीन जो हमारी थी मतलब कांग्रेस के मतलब पार्षद थे उन्होंने काफ़ी इसमें एफ़र्ट्स किए और साथ में बीजेपी के जो पार्षद थे उनका भी सहयोग मिला। तो इसको हम अपने मतलब कि कुल्लू में लाने में कामयाब रहे। नहीं तो आप जानते हैं कि भी हमारे जो सांसद हैं रामस्वरूप शर्मा जी वो सुंदरनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की उस दौरान कि वहाँ पे सुंदरनगर को ये मतलब अमृत योजना मिले, लेकिन जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया कुल्लू नगर परिषद ने ही पूरा किया, उस वजह से मिला। तो अब अमृत योजना जैसे एक अपने इसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ थी जो उस दौरान मतलब इसको 2-3 साल तो मैं कहूँगा शुरुआत में उसके निकल गए। आप जानते हैं कि लैंड ट्रांसफ़र क्योंकि इसमें जो मेन था कि लैंड ट्रांसफ़र होना मतलब कमेटी के नाम पर लैंड होनी चाहिए थी। अगर पार्किंग या पार्क्स आप कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले कमेटी के नाम ज़मीन होनी चाहिए थी। तो उस लैंड ट्रांसफ़र में भी काफ़ी टाइम लग गया।
तो अब वो सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्पीड में अमरूद का काम चला हुआ है। तो हमारा आज जो सबसे बड़ा विज़न है कि लो ढालपुर जो पूरा शहर का ही नहीं, मैं कहूँगा ज़िला कुल्लू का एक हार्ट है। तो यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है वो पार्किंग की आती है। तो हम चाहेंगे, मतलब हमारा यही है कि हमने यहाँ पे पार्किंग को यहाँ पे बनाना है। 3-4 स्टोरी पार्किंग का हमारा विज़न था। जो आप जानते हैं सरवरी के पास पार्किंग को लेके काफ़ी हमने जद्दोजहद भी की, लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अमृत में वो लैंड ट्रांसफ़र उस दौरान नहीं हो पाई। जो अब जो हमारा अगला नेक्स्ट टेन्योर होगा, तो उसमें मतलब कि उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करेंगे कमेटी के, और पार्किंग भी जल्दी यहाँ पे लोगों को मिलेगी। और साथ में एक चिल्ड्रन पार्क का भी प्रपोजल अभी चला हुआ है। जी। तो देखा आपने कि किस तरह से कुछ नए विज़न भी हैं इनके पास। ये चाहते हैं कि शहर में जिस तरह से पार्किंग की समस्या रहती है, लोगों को राहत मिले। लेकिन ये आने वाला 5 साल बताया गया कि 5 साल में क्या कुछ होता है। लेकिन मन जी, एक बहुत अहम सवाल बनता है कि हर बार इस सीट को देखा जाए तो बहुत नज़दीकी आंकड़ा रहता है हार जीत का। तो कितना मुश्किल रहता है उस आंकड़े तक पहुंचना या मेंटेन करना कि हार जीत का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सटीक रहता है यहाँ। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो नगर परिषद कुल्लू का जो ये वार्ड नंबर 6 है, खोरी रोपा जिसका नाम है, ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट वार्ड है। और ये अगर आप कहेंगे तो पूरे जितना अगर आप सर्वे करेंगे तो मुझे लगता है कि 11 वार्ड में यहाँ पे मतलब जो पॉपुलेशन है वो 11-1200 है, और रिहाइश भी यहाँ पे लोकल आदमियों की काफ़ी ज़्यादा है। तो सभी के एक दूसरे के साथ संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। आप जानते हैं कि फ्रेंड सर्कल हो गए, बुज़ुर्ग हो गए, रिश्तेदारी होगी, तो सभी मतलब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उसके बीच में दोनों ही पार्टीज़ में दोनों ही व्यक्तियों को अपनी पहुँच व अपने वोटर्स तक बनानी बहुत मुश्किल होती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो लोग मतलब हमारे साथ जुड़े हैं, जो उन्होंने काम देखा है, हमारे काम करने की क्षमता को देखा है, वो फिर से एक बार हमें इन 5 साल, अगले आने वाले 5 साल के लिए मौका देंगे। लेकिन अब बात करें जो आपके अगेंस्ट उठते हैं या अगेंस्ट उठ रहे हैं इस बार, उन्होंने भी बहुत से आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हो रहा है, परिवार को बार बार समय दिया जा रहा है, बार बार उन्हें नगर परिषद में लाया जा रहा है, इस बार चेंज चाहते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि आप ठीक कह रहे हैं, जो हमारे पूर्व प्रधान हैं उन्होंने, मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है कि ये मतलब परिवारवाद की एक बात की है, या 40 वर्ष वो कह रहे थे। तो मैं सबसे पहले उन्हें आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, और हमारी जनता को भी एक बात बताना चाहता हूँ। जनता तो खैर ये सब कुछ जानती है कि हमारा परिवार 40 साल से जो एक्टिव पॉलिटिक्स में, वो कोई नगर परिषद की पॉलिटिक्स में नहीं है, वो एक एक्टिव पॉलिटिक्स में, सक्रिय राजनीति में जुड़ा हुआ है, जिसमें हम समाज सेवा, चाहे आप कहें जो पार्टी लेवल पर भी हमारे पास पद रहे। मैं खुद महासचिव रहा यूथ कांग्रेस का, तो आज भी मैं से एक कार्यकर्ता की उससे कर रहा हूं, क्योंकि आज मेरे पास यूथ कांग्रेस का कोई पद नहीं है। तो साथ में मेरा परिवार भी मतलब एक समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हम नगर परिषद में कोई हमने काम किया, ऐसा ज़रूर है कि लोगों का हमें आशीर्वाद मिला, नगर परिषद में भी काम करने का मौका मिला। इसमें एक टेन्योर में, अभी जो अभी लेटेस्ट टेन्योर है, उसमें मेरी माता जी प्रधान हैं, पूर्व में मेरे चाचा जी जो हैं उप प्रधान भी रहे, प्रधान भी रहे, और यहाँ से पार्षद भी रहे। तो जनता ने, मैं यही कहना चाहूँगा, जो उन्होंने अचीवमेंट्स की होगी, ये लो ढालपुर अगर आप देखें वार्ड, तो इसमें ऐसा है कि उन्होंने अपने समय से काफ़ी यहाँ से एक स्ट्रगल किया इस वार्ड को। आज देखें कि अगर मतलब इसमें काफ़ी कुछ समस्याएं थी, जो आज आप देखेंगे कि आज तो जो नई जनरेशन है उन्हें नहीं पता होगा कि जैसे इस लो ढालपुर में काफ़ी मतलब लोगों को समस्याएं आती थी, उसके लिए उन्होंने उन समस्याओं को दूर किया, और लोगों ने भी उनके काम करने की क्षमता को, हमारे परिवार करने की कार्य करने की क्षमता को देखते हुए हमें नगर परिषद में हमेशा वार्ड नंबर 6 से अपना प्यार और समर्थन दिया है। एक बहुत ही और रोचक, बहुत ही अनटच से कहा सकता फीलिंग के साथ कि उन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि 2.5 साल तक अगर अध्यक्ष गायब रहते हैं, नगर परिषद को तो कोई विकास रुक गया है। तो क्या लगता है कि ये चुनाव जो मुद्दों से हटकर कहीं परिवारवाद या व्यक्तिगत आरोपों पर सिमट रहा है? देखिए, अगर मैं आपको एक बात कहूँ, ये तो अगर आप जानते हैं कि जब चुनाव का दौर आता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लोग कहते हैं परिवारवाद की बात। अगर परिवारवाद की बात होती तो मैं खुद सक्रिय राजनीति में हूँ, मैं तो इस बार इलेक्शन लड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे इस बार नगर परिषद में सिर्फ 4 वार्ड ओपन थे। यहाँ से गोपाल कृष्ण महंत जी लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 7 एक हमारा ओपन था, वार्ड नंबर 4 एक ओपन था, और एक हमारा सरवरी वार्ड ओपन है। तो मैंने तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं वहाँ पे जाकर लड़ूं।
या मैंने तो कभी ऐसा आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर क्योंकि मुझे पता है कि मेरी क्षमता का, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मैं किसी के ऊपर अपने आप को लादूं जाके। मैं तो यही चाहता था कि लोग, जब मैं जहाँ से भी लड़ूं तो लोग मेरा समर्थन करें। हमने कभी परिवारवाद की बात नहीं की, और आज अगर आप देखेंगे तो परिवारवाद इस इलेक्शन में कहीं पर भी किसी भी रूप में हावी नहीं है। जो जहाँ से लड़ रहा वो अपनी क्षमता और अपने जो उसको अनुभव है उस हिसाब से वो इलेक्शन लड़ रहा है। इसके साथ बहुत ही रोचक ये हमारी चर्चा होती जा रही है, लेकिन सभी दर्शकों को हम बता दें कि नगर परिषद के तमाम 11 वार्डों में भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन ये चुनाव जो होंगे वो उनके चुनाव चिन्ह पार्टियों के बेस पर नहीं होगा, लेकिन फिर भी पीछे से कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा दोनों का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि 11 वार्डों में कांग्रेस कितने वार्ड ईजी जीत सकती है? देखिए, इस बार अगर हम बात करें पूरे नगर परिषद की, तो मैं मानता हूं कि 11 में से लगभग 7 या 8 वार्ड कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस बार भी जो हमारा ये पूर्व का कार्यकाल रहा है, तो 6-7 पार्षद कांग्रेस समर्थित आए थे, और सभी ने अपने अपने वार्ड में मतलब अच्छा काम किया, और सभी लोग उनकी कार्यशैली से परिचित हैं। तो मुझे लगता है कि सभी को जो कार्य उन्होंने पूर्व में किया, उन्हें फ़ायदा इस इलेक्शन में जो हमारे कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन्हें ज़रूर मिलेगा। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो ऋषि काले साफ तौर पे कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए आया था, बहुत ज़्यादा बजट आया था, लेकिन जैसे तैसे उसे खर्च किया गया। कहीं पार्क बने और कहीं पत्थर बिछे, कहीं कुछ हुआ। तो क्या लगता है कि समय कम था या पैसा ज़्यादा था या मैनेजमेंट ठीक नहीं हो पाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अमृत योजना हमारे शहर में आई, लेकिन इसके बीच में एक क्राइटेरिया था अमृत योजना का भी, कि इसमें सबसे पहले था, चाहे पार्क की बात करें या पार्किंग की, उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो थी लैंड ट्रांसफ़र की। कि उसमें ये था कि कमेटी के नाम लैंड अपनी होनी चाहिए। तो वो जो प्रोसेस था वो लैंड ट्रांसफ़र करने का, म्युनिसिपल काउंसिल कुल्लू को अपने नाम करने में काफ़ी टाइम लग गया, 2-3 साल तो उसी प्रोसेस में लग गए। उसके बाद जब अगर आप देखें, और इसमें कि ये भी था कि जो पार्किंग है और जो साथ में पार्क है, वो पैसा वहीं पे यूटिलाइज़ होना था। उस पैसे को आप 1 रुपया भी कहीं और पे आप उसको खर्च नहीं कर सकते थे। मैं इस दौरान मतलब अपनी माताजी, अपने चाचा जी के साथ काफ़ी टच में रहा, तो अमृत के जो पूरे इस कार्यशैली को मुझे समझने का भी मौका मिला। तो इसमें मैंने देखा कि पार्क और पार्किंग की, आप सरवरी के पार्क की बात कीजिए, कितना अच्छा वो बना। पार्किंग आप अगर रमणीक के साथ की बात करें तो डबल स्टोरी वो बन रही है। लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती थी। साथ में आज जो हमारा लो ढालपुर और वार्ड नंबर 6 और 8 नंबर का जो सबवे जो अभी बना, जिसका भी उद्घाटन भी अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, देखिए वो भी कितनी बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लोगों को नहीं तो ऊपर घंटों घंटों वहाँ पे सड़क, अपना जो बच्चे होते थे, बुज़ुर्ग होते थे, उन्हें वहाँ से सड़क क्रॉस करने के लिए भुट्टी चौक से कितनी दिक्कत होती थी। तो ऐसे कई काम हैं अब जिनका आप जानते हैं, इलेक्शन आए हैं तो लोग तो उंगली उठाएंगे ही, लेकिन मैं जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं वो कृपया करके, वो भी पूर्व में राजनीति, सक्रिय राजनीति में रहे, वो भी पद पर रहे हैं, नगर परिषद में वो अध्यक्ष ने, मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने क्या काम किया। जब लोगों ने उन्हें मौका दिया तो उन्होंने लोगों के हरासमेंट के सिवा कुछ नहीं किया। और आज वो जो उंगली उठा रहे, सबसे पहले वो तथ्य को जांचें, उसके बाद कोई वो उंगली आगे उठाएं किसी के ऊपर। जी, ये थे हमारे साथ इनके चाचा जी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 6 से, कर्ण विराग महंत जी। और इसके साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते, लेकिन फिर हम जाएंगे वार्ड के भीतर और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ 5 साल में, या 5 साल में क्या कुछ होना चाहिए था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।